ब्रह्मदेशना का सत्र जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम बुद्ध कौन है, ये किताब में जो है बुद्ध कौन है, ज्ञानानंद जी महास्तवीर श्रीलंका से उनके द्वारा लिखी गई है किताब। इस किताब में जो अनुक्रम है उस अनुक्रम से हम समझ रहे हैं कि बुद्ध कौन है ना। भगवान बुद्ध जी के बारे में हम बोलते हैं, बार बार हमने सुना है भगवान बुद्ध जी, लेकिन वह कौन है विस्तार रूप से उनको जानने का प्रयास इस किताब के साथ, इस पुस्तक के साथ हम करने जा रहे हैं। तो पिछले एक दो वीडियो में हमने देखा कि बुद्ध बनने की किस प्रकार से एक लड़का होता है और वो समंदर में अपनी माता के साथ एक नौका में जा रहा होता है और वो नौका गिर जाती है लहरों के साथ, बादलों के साथ, तूफान के साथ। तो वह लड़का जो है अपनी माता को बचाने के लिए दिन रात प्रयास करता है, 6 दिन तक माता को अपने पीठ पर ढोए हुए तैरता रहता है और किनारे पर एक दिन ला पहुंचता है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं जिस प्रकार से मेरी माता को मैंने बचाया, उस प्रकार से क्यों ना मैं और लोगों को भी सहायता कर सकता हूँ क्या। और संयोग की बात है कि उनके माता जी के मन में भी यही विचार आया कि जिस प्रकार मेरे पुत्र ने मुझे बताया है, क्या मेरा पुत्र संसार के और लोगों की भी इस प्रकार से मदद कर सकता है क्या। तो उस प्रकार से उस माता ने अपने पुत्र को यह समझाया और पुत्र ने अपने विचार माता को बताए। तो दोनों एकदम हर्षो उल्लास से भर गए कि कितना अद्भुत है ना। ये दोनों के मन में एक ही विचार उत्पन्न हुआ कि बहु संसार में दुखी लोग हैं, कष्टी लोग हैं, उनको कैसे पार किया जाए, उनको इन दुखों से कैसे निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। इस प्रकार से विचार उनके मन में आया। तो वह बुद्धांकुर है, लोगों के जीवन में दुख देखकर उस दुख को दूर करने के लिए प्रयास करना, यह क्या है, बोधि चित्त कहलाता है, बुद्ध का अंकुर कहलाता है। बुद्ध की तरह जिस प्रकार से हम जानते हैं भगवान बुद्ध जी ने हजारों लाखों लोगों का क्या किया है, कल्याण किया है, करोड़ों देवताओं का उद्धार किया है। वह देव और मनुष्य के शास्ता है। तो ऐसे शास्ता भगवान जी लोगों के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, है ना। हम देखते हैं ना, आगे हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान जी एक राजा राजा थे, राजकुमार थे, और पूरा राजपाट त्याग करके वो किस प्रकार से बुद्ध बनने के लिए संन्यास उन्होंने लिया और कैसे कठोर परिश्रम करते हुए वो बुद्ध बने। तो ये बुद्ध बनने की जो जर्नी है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वह छोटा सा बच्चा, उसके मन में लोगों को बचाने की एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक संकल्प उसके मन में उत्पन्न हुआ। तो यह बड़ी अद्भुत घटना हुई, है ना। तो इस प्रकार से अपने दीपंकर बुद्ध की भविष्यवाणी यह चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि अपने मन में अगर किसी तरह का संकल्प हम दृढ़ कर लेते हैं तो उसके जीवन में जो विचार क्रियाशील हो जाता है। एक संकल्प हम अगर हमारे मन में लेते हैं तो उस प्रकार से हमारे जीवन क्या होता है, गतिमान होता है उस डायरेक्शन में, है ना। तो शायद वो संकल्प कभी सही या कभी गलत हो सकता है, पर उस संकल्प का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह संकल्प हजारों जन्मों तक चुंबक की तरह चिपके रहता है ना। कोई व्यक्ति भयंकर वैर मान लेता है या फिर बहुत प्यार या फिर तीव्र मोह से बंधित हो जाता है, परंतु यह वैर आदि कल्पों कल्पों तक उसके जीवन में जुड़ा रहता है। हम जो संकल्प लेते हैं वह केवल एक जन्म की बात नहीं होती, हजारों जन्मों जन्मों तक वह संकल्प हमारे मन में क्या रहता है, बैठा हुआ रहता है ना। तो इस प्रकार से हम संकल्पों के कैदी बन सकते हैं अगर हमने बुरे संकल्प को मन में ठान लिया है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे मन में हमेशा दया, अनुकंपा और मैत्री का संकल्प आना चाहिए, लोगों को मदद करने का संकल्प आना चाहिए, जो कुशल चेतना के साथ उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से भयंकर लहरों से भरे सागर में अपनी माँ को बचाने और अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने के लिए जिस वक्त वह बच्चा लड़ रहा था, उसके बीच बुद्धत्व की प्रार्थना भी कर रहा था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है। उस दिन उसके मन में जो विचार पैदा हुआ वह रहस्यमय तरीके से अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा था। समय भी जल्दी जल्दी बीतता गया।
समय इतनी तेजी से गुजरा कि 16 असंख्य कल्प बीत गए, लेकिन जो विचार उसके मन में पैदा हुआ वह बार बार नया होता रहा। है ना, वह लड़का जो है उसने अलग अलग जन्म ग्रहण किए, अलग अलग बार 16 असंख्य 1 लाख कल्पों तक उसने जन्म ग्रहण किए। अब क्या हुआ, अब ये 4 असंख्य कल्प के पहले की बात है, चार आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प के पहले की बात है। सारमंड नामक एक कल्प का उदय हुआ था। कल्प का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम समझेंगे कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी है ना, हमारी पृथ्वी हम साइंस में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 16 जो जो स्टार डस्ट होता है और जो सूर्य की वजह से एक गोला बना और उसके इर्द गिर्द अलग अलग गोले घूमने लगे और उससे फिर हमारा सौर मंडल जो है निर्माण हुआ। तो सौर मंडल निर्माण हुआ, सौर मंडल में अलग अलग ग्रह तैयार हुए, उसके बाद पृथ्वी जो है आज से 4.2 दशमलव अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर फिर धीरे 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 ठंडी हो गई पृथ्वी, फिर धीरे धीरे उसमें पानी आने लगा, फिर वर्षा होने लगी, फिर समंदर बनने लगे, फिर जीव सृष्टि का वहां पे विकास हुआ। तो यह सृष्टि बनने की जो प्रक्रिया है, यह पृथ्वी बनने की जो प्रक्रिया है, जो सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया है, उससे जो सोलर सिस्टम खत्म होने तक का जो समय है, पृथ्वी के खत्म होने तक का जो समय है, उसको कल्प बोलते हैं। है ना, एक कल्प बोलते हैं। है ना, मतलब कि पृथ्वी निर्माण हुई और पृथ्वी पर अलग अलग क्या होते रहते हैं, फिर अलग अलग चीजें होते रहते हैं। अभी यह पृथ्वी ऐसे ही रहने वाली नहीं है, हम जिस ग्रह पे देख रहते हैं वो ऐसे ही रहने वाले नहीं है, वो बदलते रहते हैं। है ना, हम देखते हैं पुराने जमाने में कैसे हमारे आजू बाजू में पेड़ होते थे, पौधे होते थे, बगीचा होता था। है ना, बड़े बड़े जंगल होते थे, वो आज नहीं है। बड़े बड़े पर्वत होते थे, वो आज नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। फिर धीरे 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 क्या होता है, पृथ्वी के जो संसाधन है वो खत्म होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे अलग अलग चीजें खत्म होते होते एक समय आता है, फिर पृथ्वी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि सब अनित्य है ना। उसके लिए असंख्य कल्प मतलब बहुत बहुत साल चले जाते हैं, हजारों हजारों साल, करोड़ों करोड़ों साल चले जाते हैं, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। है ना, हम हमारे जो है जो जो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों क्या होते रहेंगे, जन्म होते रहेंगे। उसके बाद जो है पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, एक समय आएगा सोलार सिस्टम जो है नष्ट हो जाएगी। तो ये पृथ्वी बनने से लेकर पृथ्वी के नष्ट होने तक, या फिर सूर्य के बनने से सूर्य के नष्ट होने तक का जो समय है, उसको एक कल्प कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से 16 असंख्य कल्प बीत गए। वो बच्चे के मन में क्या हुआ था, किसी एक जमाने में, किसी एक ग्रह पर, किसी एक पृथ्वी पर उसके मन में विचार आया कि मैं बुद्ध बनूं। फिर उसके बाद ऐसे 16 असंख्य मतलब 16 लाख बार क्या हो गए, वो पृथ्वी बन गई, नष्ट हो गई, दूसरी पृथ्वी बनी, नष्ट हो गई, तीसरी पृथ्वी, ऐसे 16 असंख्य लाख कल्प तक ऐसे पृथ्वी बनी, नष्ट हो गई। उसके बाद 4 असंख्य लाख पहले, आज से 4 असंख्य लाख पहले एक सारमंड नाम का कल्प हुआ। सारमंड नाम का सोलार मंडल, जिस प्रकार से हम सोलार सिस्टम बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, उस प्रकार से सारमंड नाम का एक ग्रह था, उस सूर्य था, उस पे इर्द गिर्द एक ग्रह था। उस पर क्या हुआ था, एक आश्चर्य मनुष्य उस वक्त भारत में पैदा हुआ था। उसका नाम क्या था, सुमेध। है ना, उसका नाम सुमेध था। विवाह कर बाल बच्चों के साथ सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने का विचार उसके पास नहीं था। माता पिता के गुजर जाने के बाद कोषागार की चाबी उसके हाथ में आई। एक सुमेध नाम का एक बच्चा था। वह क्या था, बहुत धनवान था। है ना, फिर पुराने जमाने में कैसे होता था कि छोटे मतलब उम्र में ही शादी किया करते थे। तो उसके माता पिता गुजर जाने के बाद क्या था, उसके हाथ में उसके खजाने की, कोषागार की चाबी दे दी, तिजोरी की चाबी दे दी। तो उसने तिजोरी को जाके खोला, तिजोरी में बहुत सारी संपत्ति थी। जितना घर का, उतना जितना बड़ा उसका घर था, उससे बड़ी ज्यादा क्या थी, उसकी तिजोरी सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो उसने देखा कि इतना सारा धन जो है उसके 7 पुश्तों ने, 7 पीढ़ियों ने जमा करके रखा था। और वह धन देखकर उसके मन में उत्पन्न हुआ। है ना, जैसे धन देखकर हमारे मन में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है ना, क्या क्या उत्पन्न होती है, इतने सारे पैसे,
है ना, घर भर कर तुम्हारे सामने पैसे ही पैसे पड़े हैं, तो कैसे हम, ऐसे चाबी हमारे हाथ में दे दी किसी ने, तो हमारे मन में विचार आता है कि मैं इससे बहुत सारे गाड़ियां खरीदूंगा, बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा, बहुत सारे लड्डू खरीदूंगा, बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदूंगा, है ना, ऐसे हमारे मन में उत्पन्न होता है। लेकिन उस सुमेध के मन में, जो सुमेध मनुष्य था, वो एक बोधिसत्व था, उनके मन में उत्पन्न हुआ कि इतना सारा धन जो है मेरे माता पिता, उनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता सबने जमा कर लिया, लेकिन वो तो मर गए, है ना, इतनी सारी पैसे धन उन्होंने जमा कर लिया, लेकिन वो मर गए, अपने धन को अपने साथ मरने के बाद लेके नहीं गए, है ना, कितना अजीब था, है ना, इतना सारा धन तो कमाया, लेकिन मरने के बाद कुछ भी लेके नहीं गए। तो मैं क्या करूंगा, उन बोधिसत्व, सुमेध बोधिसत्व के मन में विचार आता है कि मेरे मेरे पूर्वज जो है इस धन को लेके नहीं गए, मैं इस धन को मरने के बाद भी लेके जाऊंगा। किस प्रकार से लेके जाऊंगा? तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, अब ये धन जो है लोगों में बांटूंगा, दान पुण्य करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। और इस प्रकार से फिर उन्होंने पूरे गांव में दवंडी पिटवाई कि क्या करो, कि जिनको जिनको जो जो चाहिए मेरे घर से क्या ले जा सकते हैं, है ना, अपने पूरे राज्य में उन्होंने दवंडी पिटवाई कि जिनको जिनको जो जो चाहिए वो ले जा सकते हैं। तो पूरे राज्य के लोग आए और जिनको जिनको जो जो चाहिए था वो लेके चले गए, फिर भी उनके घर में धन बचा हुआ था। फिर उन्होंने और ज्यादा दूसरे राज्य के लोगों को बुलवाया, और ऐसे करते करते पूरा धन जो है बांट दिया। फिर धन बांटने के बाद उनको लगा कि अभी हाँ, अभी तो ठीक है, मैंने मेरे माता पिता का जो बचा कुचा धन था वो क्या कर दिया, लोगों में बांट दिया, और उनका पुण्य उन माता पिता को अर्पित कर दिया कि इन्होंने जो धन कमाया है उस पुण्य से उनकी सुगति हो जाए। अभी उन्होंने निर्धार किया कि अभी मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मेरे ना तो माता पिता है ना तो बाल बच्चे हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं संन्यास लेता हूँ, है ना। एक युवक था, एकदम कम उम्र का युवक था, उसने नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं इतना धन जो है शादी करूंगा, बाल बच्चे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास लूंगा, है ना, और लोगों को ये दुख से मुक्त करने का प्रयास करूंगा, इस प्रकार से। फिर पूरा गृहस्थ जीवन त्याग कर उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी, ये धन स्टेट कुछ काम के नहीं है, मनुष्य सुखी नहीं है, मनुष्य आनंदी नहीं है, बेचैन है, बार बार दुखी होता है, कष्टी होता है। इस प्रकार से उन्होंने सोचा, और फिर हिमालय में जाके वो साधु बन गए, तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए, है ना। फिर वहां पे पूरा ध्यान करके, है ना, वहां स्वयं मेहनत कर ध्यान अभिज्ञा और रिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। ध्यान अभिज्ञा मतलब कि जो चमत्कार होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं चमत्कार, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, हाथों से अग्नि निकालना, हाथों से पानी निकालना, इस प्रकार से जो सुपर नेचुरल पावर है उसको अभिज्ञा बोलते हैं पाली भाषा में। और उसको रिद्धि विद्या अभिज्ञा भी बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि भी आपने सुना होगा। तो वह उन्होंने प्राप्त कर ली, है ना। ये चमत्कार वगैरह हम बोलते हैं, लेकिन जैसे बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध जी ने भी अनेक अनेक चमत्कार दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं है बुद्धिज्म में, है, लेकिन उसका कार्य कारण भाव भगवान बुद्ध जी ने समझाया है। कोई देवता, कोई ईश्वर आपको वो चमत्कार नहीं देता है, आपका मन ही होता है। नैसर्गिक नियमों के आधार पर मन क्या होता है, एकदम विकसित होता है, उसके तौर पर मन क्या करने लगता है, चमत्कार करने के लिए सहायभूत होता है। आगे आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से चमत्कार होते हैं, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो रिद्धि प्राप्त करके वो किसी जगह पर अगर जाना है तो वो उड़ के जाते थे, ऐसे हवा में, जैसे पालथी मारकर बैठते थे और पालथी मारकर हवा में उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के जाते थे। तो एक एक दिन वो सुमेध तपस्वी जो है एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गांव के नीचे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी त्योहार मना रहे हैं, है ना। जैसे आज देखते हैं ना, दिवाली का त्योहार, दशहरे का त्योहार, तो दुकानें वगैरह सजी हुई होती है, लोगों ने लाइटिंग अपने घरों पर लगाई होती है। उन जमाने में भी ऐसे हुआ करता था। तो हरदम उस गांव में जाते थे तो उनको कुछ नया नहीं नजर आता था। लेकिन एक बार जब वो उन गांव के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा नीचे कि बहुत रोशनाई हो रही है उस गांव में, बहुत सारे लोग त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने सोचा अभी तो कोई त्योहार नहीं है ना, तो लोग इस प्रकार से क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो फिर वो नीचे आते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप लोग धूमधाम से त्योहार मना रहे हो इतने अच्छे से, लेकिन अभी तो मुझे कोई त्योहार दिखाई नहीं देता। तो गांव वाले बोलते हैं, हे तपस्वी जी, जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाले दीपंकर नाम के बुद्ध है, वे अपने भिक्षुओं के साथ
भिक्षु संघ के साथ हमारे गांव पधार रहे हैं, इसलिए हम इन रास्तों को सजा रहे हैं, हमारे घरों को सजा रहे हैं। दीपंकर सम्यक संबुद्ध, जो लोगों को सांसारिक दुख से मुक्ति दिलाने का रास्ता बताते हैं, ऐसे महान बुद्ध जो है, सम्यक संबुद्ध जो है, हमारे गांव में आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम गांव को सजा रहे हैं, है ना। तो अभी दीपंकर बुद्ध मतलब कि ये जो हमारे गौतम बुद्ध जी है, पीछे हमें जो फोटो दिखता है वो वाला गौतम बुद्ध जी, वो वो नहीं है, उनके पहले बुद्ध जी हुए, है ना। उनके पहले कितने बुद्ध जी हुए हैं, कुल मिला के 28 बुद्धा हुए। कितने हुए हैं, 28 बुद्ध हुए, है ना। बुद्धिज्म की हिस्ट्री देखेंगे तो 28 बुद्धा हुए हैं, और हमारे भगवान बुद्ध जी है जो 28वें बुद्ध है ना। हमारे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी जो बोलते हैं हम गौतम बुद्ध जी, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, वह 28वें बुद्ध थे। उनके पहले अलग अलग बुद्ध हुए। तो 28 बुद्धों में पहले तो 3 नंबर के बुद्ध जो है दीपंकर बुद्ध हुए, है ना। तो दीपंकर बुद्ध जी के कालखंड में ये सुमेध तपस्वी जन्म लिया था, जो आगे चलकर क्या होने वाला था, बुद्ध होने वाला था, जो सम्यक संबुद्ध होने वाला था। उसकी स्टोरी हम सुन रहे हैं कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी है, उनके पास्ट लाइफ की ये स्टोरी है ना। हमारे गौतम बुद्ध जी उन बुद्ध बनने के लिए कितने उन्होंने जन्म लिए, और कौन से बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए। तो एक समय में वो दीपंकर बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए, और उनका नाम सुमित तापस था, और उन्हें उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। और फिर वो एक गांव से जा रहे थे, वहां पे लोग गांव की साफ सफाई कर रहे थे, तो उस गांव में दीपंकर सम्यक संबुद्ध आ रहे थे। जैसे ही उस तापस सुमेध ने, उन बोधिसत्वों ने सुना कि बुद्ध आ रहे हैं, लोगों को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाले बुद्ध आ रहे हैं, यह सुनते ही सुमत तपस्वी का शरीर क्या हो गया, सुन्न हो गया, रोमांचित हो गया। एकदम मन में बड़ा आनंद उनके मन में उत्पन्न हुआ, है ना। एकदम मतलब प्रफुल्लित हो गए, वो एकदम खुशी उनके मन में हो गई कि बुद्ध, है ना, मतलब बुद्ध लोगों को दुख का मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले बुद्ध। तो ऐसा सुनते ही उनके मन में एकदम रोमांच खड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि इस क्यों ना मैं भगवान बुद्ध जी की सेवा के लिए कुछ मेरी तरफ से मदद कर लूं, गांव वालों को कुछ सहायता कर लूं, मैं भी थोड़ा काम कर लूं, ताकि मैं बुद्ध जी की स्वागत कर सकूं, सेवा कर सकूं। ऐसा ऐसा उन्होंने सोचा। तो रास्ते का कुछ भाग की सजावट करने के लिए उन लोगों ने बोला कि हमने तो सारा काम कर लिया है, थोड़ा एक जगह पे गांव के बाहर थोड़ा कीचड़ पड़ा हुआ है, तो वहां पे तुम मिट्टी डालने का काम कर सकते हो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर वो चाहते थे, चाह अपने अगर अपना सुपर नेचुरल पावर यूज करते सकते थे, है ना, वो चाहते थे तो 1 मिनट में ऐसे यहाँ का मिट्टी का ढेरा उठा के वहां पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपना हाथ से कुदल लेके, टोपला लेके, फावड़ा लेके ऐसे जाके वो अपने हाथ से मिट्टी भरने लगे, और उस कीचड़ को डालने लगे, शरीर श्रम करने लगे। ऐसा करते करते बहुत सारा गड्ढा जो है भर गया, लेकिन थोड़ा बहुत गड्ढा जो है बच गया था। अचानक चारों ओर क्या हो गया, शांतिपूर्ण वातावरण छा गया, है ना। एकदम बादल एकदम अच्छे अच्छे सौम्य सौम्य बादल आ गए, हवा का रुख बदलने लगा, एकदम शांति आह्लाददायक हवा, ठंडी ठंडी हवा जो है तो चारों ओर क्या होने लगी, बहने लगी। और उन्होंने सर उठाकर देखा तो अद्भुत, दुनिया को भवसागर से मुक्त कराने वाले महामुनिवर पधार रहे हैं। जिसे देख तपस्वी क्या हो गया, एकदम घबरा सा गया कि अरे मेरा काम तो अभी बाकी रह गया, इतने जल्दी बुद्ध आ गए, बुद्ध का भिक्षु संघ आ गया, है ना, इतने जल्दी आ गया, और मेरा काम तो अभी बाकी रह गया, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं। उनके मन में क्या हो गया, घबराहट सी हो गई। कभी वो बुद्ध को देखते थे, कभी कीचड़ को देखते थे, और अब प्रतीक्षा करने के लिए कुछ नहीं बचा। बुद्ध का भिक्षु संघ का उस रास्ते तक आ पहुंचा। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा रास्ता तो अभी बचा हुआ है, अभी इस रास्ते में कीचड़ है, भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ के कोमल कोमल पाँव जो है क्या हो जाएंगे, कीचड़ से भर जाएंगे। तो उन्होंने यूं ना सोचा त्यों ना सोचा, और ऐसे लेट गए जमीन, है ना, ऐसे पूरी तरह से दंडवत करके ऐसे लेट गए जमीन पर, और भगवान बुद्ध जी और उनके संघ को याचना की कि आपके पाँव कीचड़ से भर जाएंगे, तो आप अनुकंपा कर मेरे पीठ पर पाँव दे और इस रास्ते को क्रॉस कर लीजिए, है ना, ऐसे लेट कर। और वो भगवान जी की वंदना करने लगे, और मन ही मन क्या करने लगे,
वह कामना करने लगे कि बुद्ध जी के जैसा मुझे भी क्या करना है, बनना है ना, सम्यक संबुद्ध के जी के तरह ही मुझे अभी भी बनना है, बुद्ध बनना है ना। बुद्ध की आभा देखकर, बुद्ध की प्रभा देखकर, बुद्ध का रूप देखकर उनके मन में उत्पन्न हुआ कि मैं भी इनके तरह बनना चाहता हूँ, बुद्ध बनना चाहता हूँ, ऐसा उनके मन में ख्याल आया। तो जैसे ही दीपंकर सम्यक संबुद्ध जी ने उस तापस सुमित को देखा, तपस्वी सुमित को देखा, तो उन्होंने ऐसा कहा, भिक्षुओं, तथागत को अपने पीठ के ऊपर से जाने के लिए कहने वाला कीचड़ पर लेटे हुए इस महान चमत्कारी तपस्वी को देखो, यह भविष्य में बुद्ध बनने वाला बुद्धांकुर है ना। कि जो महान तपस्वी जो अभी लेटा हुआ है, ये आगे चल के बुद्ध बनने वाला है, बुद्ध का बीज उसके मन में है, जिसके लिए वह इसने बहुत लंबे समय तक पारमिता पूरी करनी होगी। अब ये चार असंख्य 1 लाख कल्प बीतने तक महाभद्र नाम का कल्प आएगा। अब उस कल्प में इससे पहले 3 और बुद्ध होंगे, और उसके बाद चौथा बुद्ध यही होगा। इस प्रकार से दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने उसके चित्त को जाना। ये तापस में तो 16 आसन के 1 लाख कल्प से पारमिता पूरी करते आ रहा है, इतनी ज्यादा पारमिता पूरी करते आ रहा है, ये तो बुद्ध बनने के लायक है, बुद्धांकुर इसके मन में है। तो ये निश्चित तौर पर आज से लेके 4 आसन के 1 लाख कल्प के बाद, मतलब कि आज से 2500 साल पहले की बात, मतलब ये जो हमारा कल्प चल रहा है, ये जो हमारी पृथ्वी बनी है, तो इस पृथ्वी पर महाभद्र कल्प, इस भद्र कल्प को महाभद्र कल्प बोलते हैं। इसमें 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। तो 3 सम्यक संबुद्ध पहले होंगे, चौथे सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध होंगे। तो ये गौतम बुद्ध जो है तापसमेध ही क्या बनेगा, गौतम बुद्ध बनेगा, है ना। जो अब जो हम भगवान बुद्ध जी की जो पूजा करते हैं, फोटो देखते हैं, वो कौन से गौतम बुद्ध जी है, भगवान बुद्ध जी है, गौतम बुद्ध जी है। तो दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने बोला कि पहले ककुसंद बुद्ध होंगे, फिर कोणागमन बुद्ध होंगे, फिर कश्यप बुद्ध होंगे, और फिर गौतम बुद्ध होंगे। तो ये जो तापस सुमेध अभी लेटा हुआ है, जो वो अभी महान तपस्वी है, यह 4 आसन के 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध बन जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने की थी। भिक्षुओं, उस समय बुद्ध का नाम गौतम होगा। इस प्रकार से दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने कहा। वह कपिल वस्तु नगर में जन्म लेगा। जैसे हम जानते हैं कपिल वस्तु नगर में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन उनके पिता होंगे, राजा शुद्धोधन उनके पिता थे, और महामाया देवी उनकी माँ होगी। महामाया देवी उनकी माँ भी थी। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान समाधि को बढ़ा मार सेना को पराजित कर वह बुद्ध बनेगा, है ना। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ये बोधि ज्ञान को प्राप्त करेगा, है ना। हर एक भगवान बुद्ध जी का एक एक अपना बोधि ट्री होता है, जिसके नीचे बैठकर वो तपश्चर्या करते हैं और उनको 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है ना। केवल क्या करना पड़ता है उसके लिए, पारमिता पूरी करनी पड़ती है ना। आगे आने वाले अध्याय में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बुद्ध बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन बुद्ध बन सकता है, किस प्रकार से पारमिता पूरी करनी पड़ती है ना। तो अगर किसी ने ठान लिया कि मैं पारमिता पूरी करूंगा, तो वह व्यक्ति बुद्ध बन सकता है ना। तो अलग अलग बुद्ध हुए, जैसा कि हमने जाना कि 28 सम्यक संबुद्ध हुए। तो उन 28 सम्यक संबुद्ध हमेशा वो जंगल में जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और 4 आर्य सत्य का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके पहले जो भगवान जी थे, कश्यप भगवान बुद्ध जी थे, उन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था वट वृक्ष के नीचे, है ना, निग्रोध वृक्ष के नीचे। उसके पहले भगवान जी है, उन्होंने अलग वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। उनके पहले के जो भगवान बुद्ध जी है, उन्होंने अलग अलग वृक्ष, ऐसे अलग अलग वृक्ष के नीचे क्या कर लिया था, अलग अलग भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जो गौतम बुद्ध जी है, उन्होंने पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा दीपंकर बुद्ध जी ने कहा, है ना। तो भिक्षुओं, दीपंकर बुद्ध जी आगे बोलते हैं, भिक्षुओं, जिस प्रकार अभी मेरे 2 उत्तम अग्र श्रावक भद्र और सुभद्र है। मेरे अग्र श्रावक है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, भद्र है, सुभद्र है। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध के भी 2 अग्र श्रावक होंगे, सारिपुत्र जी और मोगलायन जी, है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अभी मेरे सेवक अनिरुद्ध भिक्षु जी है, उसी तरह बुद्ध को भी आनंद नाम का अग्र सेवक भिक्षु होगा। इस प्रकार से आनंद भिक्षु जी भगवान बुद्ध जी की सेवा करेंगे। अभी मेरी दूरी 2 अग्र श्राविका है, तिस्स और उपतिस्सा।
भिक्षुणी है, उसी तरह बुद्ध जी की भी, गौतम बुद्ध जी की खेमा और उत्पल वर्णा नाम की दो अग्र श्राविका भिक्षुणी होगी। मेरे समान ही वह गौतम बुद्ध भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को भव से, दुख से मुक्त कराएगा। इस प्रकार से अपने दीपंकर सम्यक संबुद्ध जी ने आने वाले भगवान बुद्ध जी, मतलब कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी है, उनकी भविष्यवाणी की थी। सुमंत तापस, ये तो एक स्वप्न जैसा था, है ना। एक बुद्ध और बुद्ध भविष्य में आने वाले बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसी के बारे में वो ध्यान से सुनने लगा, है ना। इतना, मतलब वो भविष्यवाणी कर रहे थे, भगवान बुद्ध जी ऐसे बोलते जा रहे थे, दीपंकर बुद्ध जी, और वो जो लेटा हुआ तापस में वो ऐसे सुनते जा रहा था। सुनते ही सुनते उसके मन में एकदम प्रफुल्लता, मोह, एकदम प्रसन्नता उठ खड़ा हो गया, है ना। उनके मन में जागा कि मैं बुद्ध बनने वाला हूँ, इतने इतने आनंद से उनका मन भर गया था। फिर भगवान बुद्ध जी बोले कि हे तपस्वी सुमेध, उठो, तुम महापुण्यवान हो। पहले के बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध कारक धर्म, बुद्ध बनने वाले गुण को पूर्ण किए हो। वो बुद्ध कारक धर्म क्या है, उसके बारे में अपने ज्ञान से मनन करो, है ना। जो बुद्ध कारक धर्म है, बुद्ध बनने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, बुद्ध बनने के लिए जो आवश्यक गुण है, वह तुमने पहले ही पूरे किए हुए हैं, हे तपस्वी सुमेध, उठो। इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं। इस तरह दीपंकर भगवान बुद्ध उनके बारे में भविष्यवाणी करके अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। तपस्वी वही पालथी मारकर बैठकर ध्यान लगाने लगे। यह भविष्य का बुद्ध है। दिव्यंकर बुद्ध की ये वाणी उनके कानों में गूंजने लगी, क्या सचमुच मैं बुद्ध बनूंगा? यह कैसे हो सकता है? बुद्ध तो कभी झूठ नहीं बोलते। क्या लिखा है? बुद्ध तो कभी झूठ नहीं बोलते, केवल सच ही कहते हैं। अरुणोदय के साथ सूर्योदय जिस तरह निश्चित होता है ना, माने कि सुबह सुबह एकदम हम देखते हैं सूर्य निकलने के पहले जैसे थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न, प्रकाश दिखाई देता है चारों ओर। ऐसा हमें लगता है कि अभी सूरज निकलने वाला है ना। हम महसूस करते हैं 4 5 6 6 बजे के बीच में कि अभी सूरज निकलने वाला है। 6 बजे के बाद सूरज निकलता है, तो 6 बजे, 5 से 6 बजे का जो इंटरवल है उसको अरुणोदय बोलते हैं हिंदी भाषा में। अरुणोदय, जिस प्रकार अरुणोदय के साथ सूर्योदय जिस तरह निश्चित होता है, उसी तरह बुद्ध के वचन भी निश्चित होते हैं। अगर मैं बुद्ध बनूंगा तो बुद्ध का ये मुझे इस प्रकार जातक अर्थ कथा में पूरे निदान है। उसमें ये कथा आई हुई है कि किस प्रकार से दीपक सम्यक संबुद्ध जी गांव में आते हैं, रम्य नामक शहर में आते हैं, और वहां पे तापस सुमेध होता है और उसकी भविष्यवाणी की जाती है। और भविष्यवाणी सुनकर तो तापस सुमेध जो है एकदम प्रफुल्लित हो उठता है। तो 16 असंख्य 1 लाख कल्प, 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतना बड़ा लंबा समय, इस लंबे समय तक क्या करते रहते हैं? जो बोधिसत्व है, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, अलग अलग जन्म जो ग्रहण करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में है ना, पक्षी है, पशु है ना, शेर है, बिल्ली है, घोड़ा है, हाथी है, कितने सारे जानवर है, छोटे छोटे जीव है, कृमि कीटक है ना, मनुष्य है, इतने सारे जानवर हैं। उसके बाद भगवान जी ने बोला 31 प्रकार के लोग हैं, अलग अलग देवता है, अलग अलग मनुष्य है, अलग अलग सत्व है। तो इन सत्वों में अलग अलग प्रकार से जो बोधिसत्व होते हैं वो जन्म लेते हैं, बार बार जन्म ग्रहण करते हैं और अपनी पारमिता पूरी करते हैं, और पारमिता पूरी करने के बाद वो बुद्ध बनते हैं। तो कौन सी पारमिता होती है, किस प्रकार से वो पारमिता पूरी करनी होती है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं, है ना। तो हमें समझना है कि भगवान बुद्ध बनना ये कितना दुर्लभ है, ये कितना प्रयास का काम है, कितना, कितने उसके लिए काम करने पड़ते हैं, निरंतर निरंतर काम करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है, दान देना पड़ता है, निष्कर्म पारमिता पूरी करनी पड़ती है, इतने कष्ट करने पड़ते हैं, इतने असंख्य असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके वह फूल खिलता है बुद्धत्व का। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? कोई अच्छा संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार से वो जो बच्चा था जिसने अपनी माता को उस समंदर से बचाते हुए तट पर लेके आया था, किनारे पर लेके आया था, उस प्रकार से हमें कोई ना कोई संकल्प करना चाहिए, और उस दृढ़ संकल्प को पूर्ण पूर्ण करने के लिए बार बार प्रयास करने चाहिए, है ना। तो ये प्रयास अगर हम करेंगे
निश्चित ही क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएंगे, है ना। और हम निश्चित ही तौर पर हमारे जीवन में यश यश जो है, सक्सेस जो है प्राप्त करेंगे। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो दृढ़ निश्चय, है ना, दृढ़ निश्चय करना बहुत अनिवार्य होता है। तो जितना हम ज्यादा दृढ़ निश्चय करेंगे, उसके साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने निश्चय कर लिया और अभी बाद में कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, है ना। तो उस प्रकार से नहीं होता है। तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, धम्म को श्रवण करना पड़ेगा, और जो शील है उसको पालन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसके बारे में हमें संकल्प करना चाहिए। जिस प्रकार से बोधिसत्व संकल्प करते हैं, उस प्रकार से हमें बार बार संकल्प करना चाहिए, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। तो ही क्या हो जाएगा, हम हमारे जीवन में सफल हो जाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है, "अपना दीपक भरो", है ना, अपना दीपक स्वयं भरो। मतलब कि हमें ही पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं है। दूसरे तो केवल मार्ग दिखाने वाले होते हैं, भगवान बुद्ध जी तो केवल मार्ग दिखाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। और जो तापसुमेध है, जो तब बोधिसत्व है, वो बोधिसत्व कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कैसे पारमिता पूरी करते हैं, वैसे ही हमें पारमिता पूरी करने का साहस जुटाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।